हैदराबाद, एक शहर जहां हर गली में तारीख यानी हिस्ट्री सांस लेती है। और इस तारीख के बीच खामोशी से खड़ा है चौमहला पैलेस, चार मीनार से कुछ ही कदम दूर, मगर वक्त से सदियों दूर। ये सिर्फ एक महल नहीं, ये एक दौर का निशान है। ये पैलेस जो कि मशहूर चार मीनार के पास लोकेटेड है, कभी हैदराबाद के हुक्मरानों का ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करता था। यहीं रहते थे आसफ जाही डायनेस्टी के निज़ाम्स, जो डेक्कन के सबसे ताकतवर और अमीर हुक्मरान माने जाते थे। चौमहला का मतलब है 4 पैलेसेस। पर्शियन ज़बान से लिया गया लफ्ज़ चौ मतलब 4 और महलात मतलब पैलेसेस। चलिए वक्त के सफ़र पर चलते हैं। ये जो आप शानदार इमारत देख रहे हैं, इसे कहते हैं खिलवत मुबारक यानी रॉयल पैलेस, और इसी के साथ लगकर है क्लॉक टावर। चौमहला पैलेस का सबसे खूबसूरत हिस्सा है खिलवत मुबारक यानी हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। यहाँ निज़ाम अपना दरबार लगाते थे, यहीं वो अवाम और वजीरों से मुलाकात करते थे। सीलिंग पर लटकते हुए बेल्जियम क्रिस्टल शैंडिलियर्स देखिए, लगभग 19 बड़े झूमर जो हॉल को रॉयल शाइन देते हैं। बीच में मार्बल का प्लेटफॉर्म है जहां निज़ाम का तख्त होता था, यहीं से फरमान जारी होते थे। इमेजिन कीजिए, पूरा हॉल खामोश है, सिर्फ आवाज गूंज रही है निज़ाम की। दैट वॉज पावर, दैट वॉज रॉयल्टी। इस खूबसूरत से कमरे में निज़ाम और उनकी फैमिली के खूबसूरत पलों को और लम्हात को सजा कर रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस खूबसूरत महल की पहली मंजिल की तरफ, जो कि है हॉल ऑफ हेरिटेज आर्ट्स। यहाँ पे सब ना ड्रैगन वैगन बना हुआ है, तो मुझे लगता है ये चाइना से आया होगा। इधर पे मैंड्रिन में भी लिखा हुआ है, आई डोंट नो, आई थिंक इट इज़ मैंड्रिन। तो ड्रैगन बना है यहाँ पे, और कुछ लैंग्वेज में लिखा है चाइनीज़। सो आई एम अज्यूमिंग ये चाइना से आया होगा उसमें। सी यहाँ पर लिखा भी है, आर्टिकल्स फ्रॉम चाइना एंड जापान। इसी के साथ आपको यहाँ पर निज़ाम्स और उनकी रॉयल फैमिली के रॉयल पोशाक देखने को मिल जाती हैं। इन पोशाकों पर की हुई कारीगरी और कलाकारी देखकर आप बस यही कह सकोगे कि वाकई में ये लोग कितने रॉयल हुआ करते थे और इनका फैशन सेंस कितना खूबसूरत हुआ करता था। ये उनकी रानी का ड्रेस है, जैकेट है। आई एम जस्ट वंडरिंग कि वो कितनी स्लिम एंड फिट हुआ करती होंगी उस टाइम पे। ऐसा लग रहा है किसी बच्चे का है। इस पैलेस का डिज़ाइन एक ब्यूटीफुल मिक्स है पर्शियन, मुग़ल और यूरोपियन स्टाइल्स का। आर्च पर्शियन स्टाइल में है, डोम्स मुग़ल इन्फ्लुएंस दिखाते हैं और कोर्टयार्ड्स यूरोपियन प्लानिंग का एहसास देते हैं। पहले ये पैलेस कॉम्प्लेक्स 45 एकर्स तक फैला हुआ था। आज इसका एक हिस्सा रिस्टोर करके म्यूज़ियम बनाया गया है। हर दीवार पर नक्काशी, हर बालकनी पर एलिगेंस नज़र आता है। अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे डिपार्टमेंट की झलक दिखाने के लिए जिसकी हर सियासत, हर रियासत और साम्राज्य को ज़रूरत होती है। वो है हथियार और सैनिक। ये जो आप ताज देख रहे हैं, ये एक्चुअल सोने का है। यहाँ पर रखी हैं उस ज़माने की कई किस्म की तलवारें, शील्ड और हथियार और गन्स।
ये वाली तलवार देखो सबसे अलग है, जिगजैग लाइक अ स्नेक। ये यहाँ पे पुराना दरवाज़ा रखा हुआ है, ओल्ड, उस ज़माने का, जो कि पूरा लकड़ी से बना हुआ, कितना बड़ा दरवाज़ा है और इट इज़ ब्रोकन। अभी हम एंटर कर रहे हैं आफ्ताब महल में। आफ्ताब का मतलब होता है चांद, शम्स व कमर, आफ्ताब चांद है, सूरज है। I'm just getting confused. ये आप साड़ी देखो, साड़ी ही पहनते हैं निज़ाम्स भी, मतलब पहना करती थी होंगी, लेकिन आप इसका ब्लाउज़ का साइज़ देखो, पूरी कमर ढक है। सो नॉर्मल इंडियन साड़ीज़ में क्या होता है, ये कमर दिखती है, बट यहाँ पर पूरी कमर तक कवर्ड है। यहाँ के पंखों का स्टाइल देखो, टेढ़े हैं। हमारे मॉडर्न ज़माने में स्ट्रेट हुआ करते हैं इसके जो विंग्स हैं, और ये टेढ़े मेढ़े हैं। ये है बग्गी, उस ज़माने की बग्गी चलती होगी, पता नहीं, घोड़ा गाड़ी में भी अटैच कर सकते होंगे या फिर इंजन से भी अटैच कर सकते हैं इसको। निज़ाम्स को लग्जरी कार्स का बहुत शौक था। यहाँ आप देखेंगे रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट जैसी क्लासिक गाड़ियाँ जो निज़ाम्स के कलेक्शन का हिस्सा थी। एक वक्त था जब हैदराबाद के निज़ाम दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे। उनकी दौलत और लाइफस्टाइल का अंदाज़ा आप इन गाड़ियों से लगा सकते हैं। तो ये जो पूरा चौमाला पैलेस है, ये ASI के अंडर नहीं आती है, बल्कि ये निज़ाम्स की अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सो वेन एवर दे कम टू विजिट इंडिया, सो एक्चुअली दे आर स्टेइंग इन लंडन नाउअडेज इट सीम्स, और जब कभी भी वो इंडिया आते हैं, हैदराबाद आते हैं, तो वो लोग यहाँ रुकते हैं। तो आपको फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है, टॉप फ्लोर इस वाले पैलेस के, ये लोग यहाँ पर रहते हैं। सो ये लॉक्ड है ऑब्वियसली, तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। सो जिस पैलेस की हम बात कर रहे थे वो ये है, जहाँ पर वो लोग आज भी रुकते हैं, इसके टॉप फ्लोर पे। तो यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, बस अंदर नहीं जा सकते। सो बेसिकली आपको यहाँ पर ना हैदराबादी जो निज़ाम्स हैं, इनमें आपको टर्किश कल्चर बहुत ज़्यादा दिखेगा। सो इनकी जो टोपी पहनना है और जो पाशा जो लोग हुआ करते थे निज़ाम्स के अंडर में, तो ये सारा टर्किश है। ये टर्किश उस वक्त खिलाफत उस्मानिया हुआ करती थी, जो जिसको ओटोमन एम्पायर कहा जाता है। तो उनके और निज़ाम्स के बहुत अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट जो खिलाफत उस्मानिया, जो ओटोमन एम्पायर्स की जो प्रिंसेस थी, वो इनके यहाँ पर शादी हुई थी इनकी। वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कौन थी और वो किन से उनकी शादी हुई थी। सो इतने उनके क्लोज रिलेशनशिप्स थे। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस मार्बल मैन, वाओ, ब्यूटिफुली डिजाइंड। दिस इज द व्यू दे वुड गेट। अमेजिंग ना। मीर उस्मान अली ख़ान जो आखिरी निज़ाम थे, उनके बेटे की शादी हुई थी खिलाफत उस्मानिया के अब्दुल माजिद सेकंड की बेटी के साथ। इसी के साथ इस खूबसूरत पैलेस की सबसे खूबसूरत जगह है यहाँ की कुरान गैलरी। इस गैलरी में सोने के हुर्फ से लिखी हुई कुरान मौजूद है, और वहीं मुक़द्दस और बाबरकत काबा के गिलाफ भी मौजूद है। वैसे तो यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली मना है, बट हमें मिल गई थी। कहा जाता है निज़ाम्स ने 1965 की इंडियन वॉर के टाइम पे 5000 किलो सोना डोनेट किया था इंडियन गवर्नमेंट को। अगर आप हैदराबाद आएँ तो चौमहला पैलेस ज़रूर विज़िट करें।
यहाँ के शैंडलियर्स, मार्बल हॉल्स और साइलेंट कॉरिडोर्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।